स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार, मैं हूं ओम द्विवेदी। स्वागत करता हूं आपका स्टडी IQ IAS के इस प्लेटफॉर्म पे। और आज मैं आपके साथ चर्चा करने वाला हूं उत्तर प्रदेश की दैनिक खबरों के बारे में। और हमारी चर्चा को शुरू करने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूं, जो कि हमारे GS के लाइफ फाउंडेशन बैच के बारे में है। ये बैच एक कॉम्बो बैच है। जो भी विद्यार्थी उत्तर प्रदेश PCS की और साथ में UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, वो इस कॉम्बो बैच का ले सकते हैं और अपनी तैयारी है जो वो संपूर्ण रूप से कर सकते हैं। ये बैच है जो ये हमारा बैच 20 तारीख से शुरू हो चुका है सुबह के 8 बजे। और अगर मैं फीस की बात करूं तो फीस है इसकी 38,500, लेकिन जैसे ही आप मेरा कोड ओम लाइव यूज करेंगे तो ये फीस घट करके 21,999 हो जाएगी। तो जल्द से जल्द इसमें एडमिशन लीजिए। चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। देखिए, जो हमारी पहली खबर है वो है IIT मंडी के बारे में, जो कि IIT मंडी ने उत्तर प्रदेश के जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं और जो स्टूडेंट्स हैं उनको इनवाइट किया प्रयास 2.0 के लिए। क्या है ये प्रयास 2.0? प्रयास 2.0 के अंतर्गत साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इनोवेशन के फील्ड में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में, रोबोटिक्स के फील्ड में जो है बच्चों को और शिक्षकों को जो है वो ट्रेनिंग देना है, और जिससे ये जो इस फील्ड में, इनोवेशन के फील्ड में, वो बेहतर काम कर पाएंगे। देखिए IIT मंडी है जो उसका जो आपका सेंटर फॉर कंटिन्यूइंग एजुकेशन है, इसने इनवाइट किया है उत्तर प्रदेश के गवर्नमेंट स्टूडेंट्स और टीचर को। एम क्या है इसका? एम है कि ये जो साइंस और टेक्नोलॉजी का फील्ड है, इसमें लीडर्स और इनोवेशन है जो वो बढ़ सके, है ना। लीडरशिप क्वालिटीज़ है जो वो बच्चों के अंदर आए, ताकि वो अपन जो सीखी हुई शिक्षा है उससे अपना कुछ नया बेहतर बना सके, कुछ प्रोडक्ट है जो वो इस फील्ड में कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकें। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, ये बात आपको याद रखनी है। ये एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है। और आगे अगर हम इसके बारे में बात करते हैं तो क्या फीचर्स है इसमें? रोबोटिक्स, प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें ट्रेनिंग दी जाएगी बच्चों को। इसके अलावा जो आप वही जो मैंने अभी कहा कि ये जो ट्रेनिंग है इसको वो रियल लाइफ में अप्लाई कर पाएंगे, वो इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है। और अगर हम आगे की बात करें तो ये जो कंपटीशन है, ये जो ट्रेनिंग है इसको एक्सप्लोर करेंगे और इनोवेशन आइडियाज़ वगैरह हैं वो लेकर के आएंगे, ताकि जो बदलता हुआ समाज है उसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकें और ज़्यादा से ज़्यादा बदलाव हैं जो वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में ला सकें। ठीक है, और जो कस्टमाइज्ड रोबोटिक्स है, मतलब कि क्या है कि इनको प्रोटोटाइप्स भी दिए जाएंगे कि किस तरह से आपको ये बनाना है, तो वो रोबोटिक्स के फील्ड में बेहतर इस्तेमाल के लिए। तो ओवरऑल क्या है कि आप ये कह सकते हैं कि प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कंप्यूटर साइंस के फील्ड में और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में बेहतर काम करने के लिए ये है जो शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए अगली खबर के बारे में अगर हम बात करें तो एक दुखद खबर है कि यूनिवर्सिटी ऑफ यूपी, है ना, उत्तर प्रदेश की कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं आ पाई है। किस मामले में? अगर हम हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो अभी हाल ही में कैग की जो रिपोर्ट आई है, उस रिपोर्ट में जो उन्होंने ये रिपोर्ट सामने रखी, तो उसमें कोई भी ऐसी यूनिवर्सिटी नहीं है जो हायर एजुकेशन के बारे में बात करती हो और टॉप 100 में उत्तर प्रदेश से बिलोंग करती हो। ठीक है, देखिए कैग ने अपनी जब रिपोर्ट रखी है अभी रिसेंटली हाउस में, तो उसमें एक भी यूनिवर्सिटी टॉप 100 में नहीं है। लखनऊ यूनिवर्सिटी और महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है जो बनारस की, ये वर्स्ट कंडीशन में आई हैं। ठीक है, क्या है, ये एक बहुत खराब स्थिति आई है। यहाँ से हर साल 60,000 विद्यार्थी पास होते हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 1,000 ऐसे विद्यार्थी हैं जिनको आगे रोजगार मिल पाता है। ठीक है, तो ये कंडीशन थोड़ी सी हायर एजुकेशन के मामले में यूपी की खराब दिखती नजर आ रही है। इसके अलावा अगर हम बात करते तो इंस्टीट्यूशन डू नॉट हैव एनी इंफॉर्मेशन अबाउट द बॉयज एंड गर्ल्स स्टडिंग हियर आर डूइंग आफ्टर कंप्लीशन देयर स्टडीज़, है ना। कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि जो यहाँ के बच्चे हैं, जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं, उसके बाद उन स्टडीज़ ख़त्म होने के बाद क्या रहा, उनका आगे का फ्यूचर कैसा रहा, तो उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। इसके अलावा 73 से 80% स्टूडेंट काशी विद्यापीठ के और 56 से 67% स्टूडेंट लखनऊ यूनिवर्सिटी के हैं जो उनको पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप तक दी जा रही है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं जो, ये तो एक चिंता की बात है कि उत्तर प्रदेश जो कि इतना बड़ा स्टेट है और बहुत अच्छे अच्छे कदम भी उठा रहा है, तो हायर एजुकेशन के फील्ड में क्यों उनके जो विद्यार्थी हैं उनको सही जगह पर एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा है, या सभी लोगों को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पा रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और इसका जो रीज़न अगर ढूंढने की कोशिश करेंगे कि क्यों नहीं मिल पा रहा ये एम्प्लॉयमेंट, तो इसका जो रीज़न आपको मिलेगा वो है
पढ़ा तो रहे हैं, ठीक है, लेकिन सही स्किल नहीं डेवलप हो पा रहा है, ठीक है। सिर्फ किताबी ज्ञान के माध्यम से वो अगर कहीं एम्प्लॉयमेंट लेने जाएंगे तो वहाँ पर उतना नहीं हो पा रहा। तो जो प्रॉपर स्किल है, तो अगर आप देखेंगे कि लैक ऑफ स्किल्स, ठीक है, स्किल्स की कमी देखने को मिली है। इसके अलावा जो क्लासेस हैं वो समय पर नहीं हो पाती, वो एक प्रॉब्लम है। उसके अलावा द गिवन एनी सच स्किल डेवलपमेंट कोर्स, ठीक है, तो इस तरह का कोई भी डेवलपमेंटल, ऐसा कोई स्किल डेवलपमेंट का कोर्स अलग से नहीं चला रही है, सिर्फ वो कोर्स चला रहे हैं जिस पर वो एनरोल करते हैं, तो उनको क्या है, सिर्फ किताबी ज्ञान पर निर्भर होना पड़ता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और हमारी जो अगली खबर है वो है कि 1753 स्कूल्स हैं जो उनको अपग्रेड किया गया है, किसके अंदर, पीएम श्री स्कीम के अंदर। क्या है भाई पीएम श्री स्कीम, देख लेते हैं। देखिए इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में अगर बात करेंगे तो 1000 करोड़ है जो वो फिक्स किया गया है इस स्कीम के लिए, जिसमें से 500 करोड़ के आसपास जो है वो बेसिक एजुकेशन पर खर्च किया जाएगा, और उसके अलावा जो बचा हुआ पैसा है वो हायर एजुकेशन पर इस पर खर्च किया जाएगा, ठीक है, सेकेंडरी एजुकेशन पर। उसके अलावा देखिए ये जो क्वालिटी एजुकेशन के बारे में बात करता है, ये है आपकी ये लर्निंग, मतलब ये बच्चों में वो गुणवत्ता डेवलप करेगा, जो कि क्या है कि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर बनाएगा उसमें। तो इसलिए ये जो पैसा है वो इस तरह का क्वालिटी एजुकेशन पर खर्च किया जा रहा है, और फ्रेंडली एजुकेशन जो है वो बच्चों को मिल पाएगी इससे, ठीक है। इसके अलावा है जो कुछ जो सेलेक्टेड स्कूल्स हैं, जो सेलेक्टेड स्कूल्स हैं उनको इक्विप किया जाएगा मॉडर्न फैसिलिटीज़ के साथ, ठीक है, मतलब कहने का कि सारी जो टेक्नोलॉजी वाली चीज़ें हैं वो इनको प्रोवाइड कराई जाएंगी, और जिससे कि क्या है कि बच्चों के अंदर वो सेंस डेवलप हो कि किस तरह से चीज़ों को डेवलप करना है, ठीक है। अपना मतलब जो है वो प्रैक्टिकल नॉलेज वाली है, जो किताबों से प्रैक्टिकल नॉलेज जो है वो इनको प्रोवाइड कराई जाए, ठीक है। इसके अलावा ये जो फाउंडेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन द स्कूल्स एज पर द, ये किसके हिसाब से चल रहा है, ये नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें प्लान की गई हैं, ठीक है। तो यूपी हैज़ स्टार्टेड टू इक्विप स्टूडेंट स्कूल्स इन द स्टेट विद मॉडर्न फैसिलिटीज अंडर द पीएम श्री स्कीम्स, ठीक है। तो पीएम श्री स्कीम्स के अंदर यूपी ने शुरुआत कर दी है अपने जो स्कूल्स हैं उनमें मॉडर्न फैसिलिटीज को इक्विप करना, ठीक है, ताकि सारी चीज़ें हैं जो वो प्रॉपर माध्यम से स्टार्ट की जा सके। और जो आपकी न्यू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, ठीक है, उस एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से चीज़ें चल सकें, ताकि बच्चों के अंदर उस तरह का एक जो टेम्परामेंट, टेक्निकल टेम्परामेंट की ज़रूरत होती है वो चीज़ आ सके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए फॉल्टी वेस्ट डिस्पोजल टू अट्रैक्ट द फाइन इन उत्तर प्रदेश। तो अब मतलब एक ये बहुत बढ़िया चीज़ है कि जिससे कि अगर सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की अगर बात करते हैं तो इसमें इंडस्ट्री के साथ साथ हाउस होल्ड भी एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूटर हो जाते हैं, ठीक है। तो हाउस होल्ड का जो कंट्रीब्यूटर है तो वहाँ पर कुछ गवर्नमेंट के हिसाब से भी चीज़ें होनी चाहिए, और साथ में कुछ अवेयरनेस भी होनी चाहिए, जो ताकि सिटीजन्स हैं जो आपस में जो नागरिक हैं उनमें इतनी जागरूकता हो कि किस तरह का वेस्ट कहाँ पर होना चाहिए और सही जगह पर उसका डिस्पोजल किया जा सके, ठीक है। देखिए क्या है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के रूल, क्या है कि 100% डोर टू डोर कलेक्शन होगा, ठीक है, एंड सेग्रीगेशन ऑफ द वेस्ट अक्रॉस द स्टेट, ठीक। तो और कचरे को अलग अलग 2 पार्ट में बांट लिया जाएगा, गीला कचरा अलग, सूखा कचरा अलग, ठीक है, एक साथ नहीं होगा, ताकि बायोडिग्रेडेबल वेस्ट को अलग किया जा सके, जो दोबारा से यूज़ किया जा सकता है उसको अलग किया जा सके, ताकि सेग्रीगेशन जो है इनिशियल स्टेज पे हो जाएगा, ठीक। एक चीज़। दूसरी चीज़, जो भी गेटेड कम्युनिटीज़ हैं, जो भी इस तरह की सोसाइटीज़ हैं जो रेजिडेंशियल जो मतलब गेटेड कम्युनिटी है जहाँ पर कचरा है जो वो सही तरीके से प्रबंधन जिसका हो रहा है, तो वो एक तरह से अवेयरनेस कैंपेन का में इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है, वो जागरूकता फैलाएंगे। उसके बाद रेगुलर इंस्पेक्शन होगा हाउस होल्ड का, कब से होगा, 4 मार्च से 31 तक शुरू हो जाएगा, ताकि इसमें जो भी नए रूल्स हैं वो फॉलो हो रहे हैं कि नहीं इसकी जांच की जा सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और इसके अलावा इसमें फ़ाइन भी लगाया जाएगा, 2000 रुपये तक का इसमें फ़ाइन है अगर कोई इंडिविजुअल है जो वो उन रूल्स को ब्रेक कर रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है, तो 2000 तक का इस पर फ़ाइन की भी चीज़ है। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट्स रिसेंटली लॉन्च कैंपेन एक लॉन्च किया गया, कौन सा, दस्तक डोर टू डोर, ठीक है, और ये किसके अंतर है, ये है स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत, ये चीज़ आपको याद रखनी होगी, ठीक है। यही डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा ये दस्तक डोर टू डोर क्या है, इसमें 3 अगर हम फेज़ की बात करें तो देखो, पहला तो ये है कि
रिक्वेस्ट किया जाएगा रेजिडेंट से टू भाई अपना कूड़ा अलग अलग करिए। दूसरा ये कि फिर उनको अप्रूवल और अवेयरनेस के लिए बोला जाएगा, ठीक है। तो ये मतलब जागरूकता है जो वो फैलाएं, वो उसके बारे में भी प्रचार प्रसार करना इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इसमें क्या है कि एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दोज जो इसको नहीं करेंगे उनके खिलाफ एक्शन। तो मतलब 3 चीज़ें इसमें हैं, एक कचरे को अलग करना है, और उसके अलावा है जो वो इस कचरे को अलग करने की महत्ता के बारे में लोगों को जागरूक करना है, और इसके अलावा अगर वो ऐसा नहीं करता तो इसमें फाइन वगैरह के भी प्रावधान हैं, ठीक है। तो चलिए अगला देखते हैं। अगली जो हमारी खबर है वो है कि अभी 7 हाईवे प्रोजेक्ट्स हैं जो जिनका 5600 करोड़ रुपया है कीमत है, वो अभी आपका स्टार्ट कर दिया गया, इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पर किया गया है? बलिया उत्तर प्रदेश में, ठीक। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, अगर क्वेश्चन आएगा तो जगह का नाम पूछ सकते हैं। कहाँ पर? बलिया उत्तर प्रदेश में। देखिए अब क्या हो जाएगा कि नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट्स है जिसकी 6500 करोड़ है जो कि बलिया डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश से शुरू होता है। तो इससे क्या हुआ कि अब पटना अगर किसी को जाना है तो मात्र 4 घंटे मतलब 4.5 घंटे उसको लगेंगे इस हाईवे के बनने के बाद, ठीक है। तो अब वो लखनऊ से पटना पटना फ्रॉम लखनऊ, पटना से लखनऊ अगर कोई जाना चाहता है तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पकड़ करके 4.5 घंटे में पहुंच सकता है। इसके अलावा बेटर कनेक्टिविटी बन जाएगी, कहाँ से? छपरा, पटना, बक्सर बिहार में है, जो कि और किसके थ्रू? ग्रीन फील्ड हाईवेज के थ्रू, ठीक है। तो ये एक कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की और बिहार की अच्छी कनेक्टिविटी बन जाएगी। बिहार के किन जगहों में? छपरा, पटना और बक्सर, ठीक है। और अगर आप फार्मर्स को भी इससे फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि जो वेजिटेबल्स हैं फार्मर्स की, बलिया के फार्मर्स की, वो कहाँ? वो मंडी तक आराम से पहुँच जाएंगी। कौन सी मंडी? बड़ी मंडीज कहाँ पर हैं? लखनऊ में, बनारस में, पटना में, ठीक है। यहाँ तक आप बहुत आसानी से वो वेजिटेबल जो कि खराब हो सकती हैं उनको सही समय पर वहाँ पर पहुँचाया जा सकता है, ताकि सही दाम किसानों को इसका मिल सके, ठीक है। इसके अलावा फार्मर्स को और भी डायरेक्ट फायदे होंगे। 3 मल्टी मॉडल टर्मिनल कहां पर? बनारस में, गाजीपुर में और हल्दिया में, ठीक है। इस एक्सप्रेसवे के थ्रू जो है वो फार्मर्स है जो वो डायरेक्ट बेनिफिट इसके थ्रू यहाँ तक भी पहुँचा सकते हैं अपनी फसल को, ठीक है। तो ये भी इसको एक फ़ायदा मिलेगा। उसके अलावा जो कनेक्टिविटी है ये भी इम्प्रूव हो रही है, जिससे कि लोगों की जो सामाजिक स्थिति है, जो आर्थिक स्थिति है, उसमें भी बदलाव देखने को मिलेगा। तो ये सारे इसके फ़ायदे आपको देखने को मिले। और आजमगढ़ जैसे डिस्ट्रिक्ट हैं इनको एक नई कनेक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि ये अभी हमारे यहाँ के, अगर उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल हिस्से की बात करें तो उसके एक पिछड़े हिस्से में माने जाते हैं। तो उनको जब एक अच्छी कनेक्टिविटी मिलेगी तो की वजह से एक अच्छा आर्थिक और सामाजिक विकास देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप इसमें देख पा रहे हैं कि ये जो बलिया वाला जो हाईवे, नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट है, इससे कितने सारे फायदे हो रहे हैं। क्योंकि बलिया की आपको पहले लोकेशन एक बार देखनी चाहिए, तो आपको ये सारी चीज़ें अपने आप दिमाग में क्लियर हो जाएंगी। तो उत्तर प्रदेश का मैप खोल के बलिया की लोकेशन देखिए, फिर बिहार को देखिए, और ये सारे जो मैंने अभी सिटीज़ के नाम लिए इनको कनेक्ट करने की एक बार कोशिश कीजिए, ठीक है। चलिए, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर मुझे कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में सजेशन दीजिए। इसके अलावा मुझे आप मेल भी कर सकते हैं om.narayan@studiiq.com पे। और मेरा जो टेलीग्राम है वो है ओम द्विवेदी स्टडी IQ, इस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर मुझे पर्सनली टेलीग्राम पे कुछ मैसेज करना चाहते हैं तो @omdvedi007 मेरा पर्सनल टेलीग्राम ID है। जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।